श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव सन्निधि भाग 6 में आगे बढ़ते हुए श्री गुरुदेव हमें आनंद और सुख शांति के उपाय बताते हैं। शुरू करते हैं पेज 44। गुरुदेव कहते हैं स्वभाव बदला जाता है। तारीख 33/1967। आज एक गुरु भाई ने अत्यंत क्रोधवश में दूसरे गुरु भाई को अनाप शनाप बोल दिया। श्री गुरुदेव के पास उस भाई ने सर्व बात बताई। श्री गुरुदेव ने कुछ वचनों से उस भाई को शांत व स्वस्थ कर दिया और वह भाई प्रसन्नता चित्त होकर फिर से अपनी ड्यूटी कार्य बजाने पहुंच गए। परंतु उनके जाने के बाद भी करीब आधे घंटे तक पूज्य श्री बहुत ही विचारमग्न रहे, व्यथित दिखाई रहे। पश्चात धीरे धीरे कहा, मेरी समझ में तो कुछ आता ही नहीं है। यह क्या बात है? सेवा करने को आना और इतना क्रोध करना, इतना अहम। दूसरों को क्या भाजी मूली समझते हैं और अपने खुद को बड़े लाट साहब समझते हैं। तब ही तो इस प्रकार दूसरों को अपमानित किया जाता है। इतना महान क्रोध किसके ऊपर और क्यों किया जाता है? क्या सब तुम्हारे नौकर हैं, गुलाम हैं? तुम हो कौन पहले, यह तो विचारो। इस विश्व में तुमसे बढ़कर बड़े बड़े ज्ञानी, विज्ञानी, विद्वान, विशेषज्ञ, श्रीमंत और सत्ताशाली कितने हैं। इनके सामने तुम्हारी क्या गिनती हो सकती है? यह थोड़ा तो सोचो, किस बात का इतना अहम है और सबको इतनी गाली व अपमान के शब्द कैसे बोल सकते हैं? यही आश्चर्य है। एक बहन ने कहा, हमेशा ही इतना भयंकर क्रोध करते ही हैं। हर कैंप में क्रोध करके ही जाते हैं। क्रोध करके फिर बाद में तो कुछ याद नहीं रहता है। फिर तो जिसको इतने दुर्वचन कहते हैं उससे बिल्कुल पहले जैसे ही बोलचाल करने लगते हैं। श्री गुरुदेव ने फौरन बीच में ही बात को रोक लगाते कहा, इसको तो मैं और भी अहित कर समझता हूँ। पहले तो आप अनाप शनाप क्रोध करो, कैसे कैसे दुर्वचन बोलो और पीछे फिर सरलता का व्यवहार करो। यह अहित कर इसलिए है कि ऐसा करके आपने क्रोध का त्याग करने का कोई विचार ही मन में नहीं होने देते हो। मन में पश्चाताप की भावना ही जागृत नहीं होने देते हो। कभी पश्चाताप होवे तो क्रोध छूट जाए ना। लोग मानते हैं कि स्वभाव बदला नहीं जा सकता है। कहते भी हैं कि प्राण और प्रकृति के साथ में ही जाते हैं, अर्थात मृत्यु पर्यंत स्वभाव में कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऐसा मानना यह नितांत भारी भ्रम व गैर समझ है। स्वभाव बदला जा सकता है, यह अनुभव करके देख लो। स्वभावो दुरतिक्रम, यह बात जरूर है, लेकिन सावधानी पूर्वक उचित व पर्याप्त प्रयत्न करने पर स्वभाव को जैसा चाहोगे वैसा कर सकोगे। क्या करें, स्वभाव ही ऐसा है, यह कहना कोई गौरव की बात नहीं है। यह तो कायरता है
और अपने अहम को पुष्ट करना मात्र है और क्रोध का त्याग करने की भीतरी अनिच्छा है। अनिच्छा क्यों है यह जानते हो? मैं क्रोध करता हूँ तब सामने वाला कैसा चुपचाप थर थर कांपता हुआ मैं जो कुछ कहता हूँ वह सुन लेता है। ऐसे अहम के विचार से अपना क्रोध अपने को प्रिय व उचित लगता है तो प्रिय वस्तु का त्याग करने की अनिच्छा बनी रहती है। काम क्रोध आदि दुसाध्य व्याधि है। छोटे छोटे देहातों में बड़ी बड़ी भारी दुसाध्य बीमारियों के विशेषज्ञ वैद्य डॉक्टर नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार पशु पक्षी इत्यादि क्षुद्र योनियों में काम क्रोधादिक बड़ी बड़ी दुस्साध्य व्याधियों को मिटाने वाले वैद्य डॉक्टर नहीं मिलते हैं। बड़ी भारी दुस्साध्य व्याधि के लिए बड़े शहर में विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाता है। ठीक उसी प्रकार यह मनुष्य शरीर बड़ा शहर है। मनुष्य शरीर पाकर दुस्साध्य काम क्रोध आदि व्याधियों को मिटाने वाले वैद्य विशेषज्ञ गुरु संत के पास जाकर औषध इलाज करने से बताए गए पथ्य का सम्यक पालन करने से काम क्रोधादि व्याधि अवश्य दूर होती है। काम की प्रेरणा से ही सब क्रिया चेष्टा हो रही है। जिनमें काम नहीं, इच्छा वासना नहीं है, उनकी क्रिया भी परावर्तित हो जाती है। काम क्रोधादि शत्रु कहाँ बसे हुए हैं यह जानो, क्योंकि शत्रु के स्थान जानकर शत्रु का नाश करना सरल होता है। विषयों के दर्शन से, सुनने से, जानने से इच्छा, संकल्प, कामना उत्पन्न होती है। वासना से संकल्प, संकल्प से बुद्धि का वैसा निश्चय और फिर इंद्रियों की प्रवृत्ति। इसलिए गीता जी में बताया है कि जिस क्रम से काम का विकास होता है उसी क्रम से उसको वश में करना यथा। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। गीता जी 3 अध्याय 42 श्लोक। अर्थ, इंद्रियों का प्रेरक मन और मन का प्रेरक बुद्धि है। मन से परे यानी ऊपर बुद्धि का स्थान है। जैसी बुद्धि होती है उसके अनुरूप मन को प्रेरणा देती रहती है और वैसे ही कर्म मन के द्वारा इंद्रियां प्रेरित होकर करती रहती है। बुद्धि से श्रेष्ठ परे जो है वही परम तत्व भगवान है। इंद्रियां, मन, बुद्धि सबसे वह परम तत्व निसंग है। जब बुद्धि काम क्रोधादि को परास्त कर देती है तब भी वे बुद्धि से आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बुद्धि के ऊपर तो मैं हूँ, ऐसा भगवान ने स्पष्ट कहा है। तो आत्म तत्व का, भगवान का अनुसंधान करके क्रोध आदि को दूर किया जा सकता है। भगवत शरणागति से काम क्रोधादि को दूर किया जा सकता है। सर्व में मेरे इष्ट देव राम जी ही व्याप्त है, तो मैं मेरे इष्ट देव के ऊपर क्रोध कैसे कर सकता हूँ? मैं मेरे राम जी के प्रति राग द्वेष मत्सर कैसे कर सकता हूँ? इस प्रकार इष्ट भावना प्रबल करो। दूसरा परिश्रम यह करो
कि सतत जागृति पूर्वक, सावधानी पूर्वक अपने मन को निहारते रहो। विचार विवेक जागृत रखना चाहिए। दूध चूल्हा पर है और हम चम्मच से हिलाते रहते हैं, तब तक दूध के ऊपर आवरण मलाई नहीं हो सकती है। उसी प्रकार विचार विवेक रूप चम्मच हम हिलाते रहें तो क्रोधादि रूप आवरण उदय नहीं होते हैं। पेज 18। बुरे परमाणु बनने पर दुख आते हैं। श्री गुरुदेव कहते हैं, देखो भाई, सबसे पहले आप सब लोग बैठ जाए। आप लोग कितनी धक्का धक्की करते हैं, मेरे लिए कितना कष्ट सहन करते हैं। इसके उपलक्ष्य में यदि कुछ कहूँ तो ठीक नहीं पड़ता। मैं जिस काम से राजकोट आया हूँ सो बताता हूँ। न तो अभी चतुर्थी है, न रामनवमी है, और न ही अभी गुरु पूर्णिमा है। ये तीनों नहीं तो फिर मैं क्यों आया हूँ। आप सब यह बात जानते हैं कि मैं वेलोर गया था। वहाँ की जलवायु उत्तम है, इसे आप सबसे मैं आज बात कर रहा हूँ। नहीं तो मैं जिस दशा में वहाँ गया था वह दशा ठीक नहीं थी, परंतु आप सब ने उल्टी माला फेर फेर कर मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दिया। अकाल क्यों? हमारे मार्ग को छोड़कर हम चले तब। समष्टि दुख क्यों? बुरे परमाणु बने तब। बुरे परमाणु बनने पर दुख आते हैं। बिहार में जो अकाल का दुख पड़ा है उसको निवृत्त करने के लिए आप लोग फैल फ्रूट हो जाओ। एक गल्प सुनाओ। जामनगर में जमनादास जी जैसे एक भक्त थे। 3-4 पीढ़ी से वे वहीं सीमेंट टाइल्स का काम करते थे। उनके यहाँ एक बार रणछोड़ दास जी जैसे महात्मा पहुँचे। जमनादास जी ने प्रणाम करके उनका बड़ा सत्कार किया। बाबा जी ने कहा कि जाओ बेटा, फैल फूट हो जाओ, यानी जामनगर छोड़ दो। साधु के वचन थे। उन्होंने थोड़े दिन में जामनगर छोड़ दिया। साधु दूसरी जगह गए। वहाँ पर उनका बहुत अनादर और अपमान हुआ। तब उन्होंने कहा, बेटा तुम यहीं पर इसी गांव में फलो फूलो। साथ में एक शिष्य थे। उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, महाराज, जमनादास जी ने आपकी कितनी सेवा की। उनके जैसे सच्चे सेवक और अच्छे पुरुष को आपने कहा कि जहाँ तहाँ चले जाओ। उन्हें कुछ भी नहीं दिया, और जिसने अपमान और गाली दी उसको आपने आशीर्वाद दिया कि तुम यहीं पर फूलो फलो। शिष्य बाबा जी से लड़ने लगे। उन्होंने समझाया कि जमनादास भाई उत्तम गुण वाले हैं। वे जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपने गुणों को विकसाएंगे। जामनगर में ही बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये दुष्ट लोग हैं जिसने अपमान किया। ये लोग जहाँ तहाँ दुर्गुण फैलावे तो सबका कितना अकल्याण होवे। इससे तो वे यहीं पर फूले फले तो अच्छा है। ये लोग कहीं न जाए और जमनादास भाई सब जगह जाए। इसी तरह आप सब लोग भी अब फैल फूट होकर राहत कार्य में लग जाएं और दैवी संपत्ति का उन लोगों को वारसा दे। केवल रोटी भर खिलाने के लिए वहाँ नहीं जा रहे हैं। उनको काम दो। काम न करने की उनकी वृत्ति बदलाओ। ऐसा भी है भाई कि आम के आम और गुठली के दाम। आप लोग ऐसा ही करने के लिए बिहार जा रहे हैं।
आम के आम हैं, राहत के केंद्र में भूखों को अनाज देना, और गुठली के दाम है, उसके भीतर नेत्र यज्ञ भी कर डालना। राजकोट, जामनगर आदि में जो लोग मुझे पहचानते हैं और जिसको मैं पहचानता हूँ, उन सबको वहाँ आने का निमंत्रण है। भक्त समूह ने श्री सद्गुरुदेव की जय का जय घोष किया। श्री गुरुदेव ने कहा, ऐसा नहीं, यह पद्धति दूसरी जगह की है, हमारे यहाँ की नहीं। हमें तो शांत चित्त होकर सुनना है। हम लंबे समय के लिए वहाँ जा रहे हैं। आपको 7 ही महीना वहाँ रहना चाहिए। ऐसी वस्तु नहीं, ऐसी वस्तु भी नहीं कि आप लोग अपनी आर्थिक हानि उठाकर वहाँ आवे। 12 महीने से 1 महीना उसी तरह से आप दें जैसे कि लग्न प्रसंग के लिए आप पराने दुकान बंद कर देते हैं और हड़ताल पर उतर जाते हैं। दुख का एक और कारण बताते हुए श्री गुरुदेव कहते हैं, पेज 304, प्राणी पदार्थ व भोगों में आसक्ति दुख का कारण है। स्थूल रुपये सुवर्ण या उपभोग बढ़ने पर संतोष कभी नहीं हो सकता। आत्मिक समृद्धि प्राप्त होने पर ही आत्मसंतोष मिल जाता है। वही सुखानुभूति, आनंदानुभूति, वही आनंदानुभूति जीव मात्र को यथार्थ में सुख, शांति व संतोष का आह्लाद देती है। यह ध्रुव है कि अविद्या के कर्म करने वालों को, अर्थात अशुभ, अमानवीय कर्म करने वालों को मृत्यु भय भयंकर यातना देता है। उनके मोह, ममत्व ज्यादा जटिल होते हैं। काले धन से कालापन बढ़ता है। ब्लैक के पैसे इकट्ठा करने पर भी उसके उपयोग या उपभोग करने के लिए भयभीत रहना पड़ता है। जो धन मन की शांति, चित्त की प्रसन्नता, बुद्धि की निर्मलता और मनुष्य जीवन की मानवीयता का ही ह्रास कर देता है, वैसे धन या पदार्थों से सुख, आनंद या संतोष किस प्रकार प्राप्त हो सकेगा? सोचो। पशु पक्षियों को देखो, उनके हाथ पैर नहीं होते हैं, फिर भी कितने आनंद उल्लास से दिन निकालते हैं। और हमारे लिए प्रकृति में, वातावरण में कितना आनंद उल्लास अपनी ओर से बहाते हैं और अपना हिस्सा सर्व को सुखी करने में नित्य प्रति देते हैं। वे अपने लिए चिंता नहीं करते हैं कि कल मुझे भोजन मिलेगा या नहीं। चिंता नहीं है तो संग्रह भी नहीं करते हैं। तात्पर्य कि मनुष्य को संग्रह वृत्ति दुखी बना देती है। विवेकपूर्ण आवश्यक हो इतना संग्रह होवे तो दुख नहीं होवे, चिंता या भय नहीं होवे। मनुष्य को पशु पक्षियों से ज्यादा ईश्वर ने दिया है इंद्रियां, मन और बुद्धि। बुद्धि के सहारे दिन प्रतिदिन नूतन भौतिक पदार्थों की रचनाएं की जाती हैं। मनुष्य को नूतनता स्वभाव से प्रिय होती है, इसलिए दिन प्रतिदिन नूतन पदार्थों का नूतन आविष्कार होता रहता है। इंद्रियों से उपभोग करने पर मन को संतोष तभी होता है जब इंद्रियों को सुखानुभूति होती है। यही सुखानुभूति मन को लेकर होती है और मन में आसक्ति, मोह, ममत्व बढ़ाती रहती है। प्राणी पदार्थ व भोगों में आसक्ति दुख का कारण हो जाती है। आसक्ति बढ़ने पर भोग उपभोग की मर्यादा का ज्ञान
भान या विवेक विचार का ह्रास हो जाता है और तभी दुख का प्रादुर्भाव हो जाता है। हमें दुख अच्छा नहीं लगता है, परंतु हम सुख को समझपूर्वक, विवेक विचार पूर्वक भोगने का तरीका नहीं जानते हैं और मर्यादा से बाहर निकल जाते हैं, तभी दुख का अनुभव करना पड़ता है। पेज 305। श्री गुरुदेव बताते हैं, आत्म तत्व को भूलने वाले को सुख शांति प्राप्त नहीं होते। सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, इसका आधार हमारे कर्मों के ऊपर है। ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर रहता है। इंद्रियां हमें बार बार भोग उपभोग के प्रति खींच जाती है। पशुओं में किसी किसी इंद्रिय का विशेष प्राबल्य होता है, जैसे कि हिरण में नाद श्रवण, भंवरा में सुगंधी रसपान। परंतु मनुष्य की पांचों इंद्रियां अपने अपने भोगों के प्रति अहरनिश चंचल व भटकती रहती है। इंद्रियों को लेकर मन भटकता रहता है। 5 घोड़े के रथ है शरीर। जीव यात्री इसमें सवार है। मन सारथी लगाम हाथ में लिए रहता है। सारथी बुद्धि होवे तब सुख शांति होवे। बुद्धि अशुद्ध लालची लालायत होती है तब तक शांति नहीं, स्थिरता नहीं। जीव कहेगी मुझे स्वाद युक्त चटपटा चाहिए। पहरना, देखना इत्यादि 5 इंद्रियों के 5 विषयों में मन भटकता रहता है। बुद्धि के द्वारा मन पर नियंत्रण होना चाहिए। 5 इंद्रियों का प्रमाण युक्त उपयोग करना चाहिए। बुद्धि का विकास न करते हुए केवल मन के वश जीवन यापन करने वालों को व्यवहार उनके लिए भारी दुखदायी हो जाते हैं। जो बुद्धि शुभ अशुभ, सार असार, उचित अनुचित का विचार कर सकती है, उन्हें जान सकती है, पहचान सकती है, फिर तदनुसार आचरण क्रियाशील रह सकती है, वह शाश्वत सुख व आनंद की प्राप्ति कर सकती है। इंद्रियों का मुख प्रवाह बहिर्मुख है, अधोमुख है। इसलिए इंद्रियों के वश हो जाने वाला दुखानुभूति प्राप्त करता है। यह ध्रुव है। इंद्रियों को, शरीर को सुख देने वाले, भोगने वाले भगवान को व आत्म तत्व को भूल जाते हैं। भगवान को भूलने वाले कदापि सही सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। श्री गुरुदेव और आगे समझाते हुए कहते हैं, शोक करने से शरीर बिगड़ता है। पेज 210। वनिता बहन अपनी पुत्री की मृत्यु के दुख से बहुत रो रही थी। इस पर श्री गुरुदेव ने कहा, देखो वनिता, ऋणानुबंधन होता है, उसी के अनुसार संयोग वियोग होता रहता है। एक वृक्ष में जितने फूल खिलते हैं वे सब फलते नहीं हैं। फिर जितने फलते हैं उनमें से भी कईयों को तो कीड़े, चिड़ियाँ, कौवे, तोते, छिपकली आदि खा जाते हैं। कई फल तो कच्चे ही गिर जाते हैं। किसी को सूर्य सुखा देता है और कोई सड़ गल जाता है। जितने फल लगते हैं वे सब परिपक्व नहीं होते हैं। यह तो सबको अनुभव है। जीवन संसार का स्वरूप तो ऐसा ही है। शोक करने से शरीर बिगड़ता है और कोई लाभ नहीं है। मृत्यु की शरण हुई व्यक्ति
और बीता हुआ समय कभी वापस लौटते ही नहीं, इसलिए शोक कभी करना नहीं। दुखी रहने से बुद्धि व शक्ति नष्ट होती है। उदासीनता के कारण कोई भी काम में सफलता नहीं मिलती। रोग बढ़ाने वाले समस्त कारणों में सबसे बड़ा कारण है दुखी रहना, मन में ग्लानि बनाए रखना। पेज 209 में श्री गुरुदेव आगे समझाते हैं, त्याग में ही सुख है। एक गुरु और चेला थे, दोनों ही वैराग्यवान थे। जो कुछ भी मिले सब साधुओं को खिला देते। बाबा जी रोज चेला से कहे, बेटा कुछ भी पास में रखना नहीं। एक बार दोनों पैदल कहीं जा रहे थे। चेला जी ने 2 रुपये पास में रख लिए। बीच में नदी आई, दोनों नाव में बैठे। जब किनारा आया तो नाविक में 2 रुपये उतराई मांगी। बाबा जी बहुत आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें आघात लगा। चेला से पूछा, कुछ है क्या पास में? चेला ने कहा, हाँ 2 रुपये है। गुरुजी बोले, दे दे बेटा, जल्दी कर। रास्ते में चलते हुए फिर गुरुजी ने वही सलाह दी, बेटा कुछ भी पास में रखना नहीं। चेला जी झट से बोले, बाबा जी रुपये रखे तभी तो पार हुए। बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, रुपये फेंके तभी पार हुए। संग्रह में पार हुए यह झूठी बात। रुपया छोड़ दिया तभी पार हुए। त्याग में ही सुख है, राग आसक्ति में नहीं। इस पर विचार करो। संग्रह की ना नहीं है, परंतु विवेकपूर्वक करना चाहिए। पेज 275। प्रेम का रस निकल जाने पर जीवन निरस हो जाता है। गुरुदेव बताते हैं, वेलोर में एक बहुत बड़ा अस्पताल चलता है। वहाँ पर ईसाइयों की तरफ से एक हिंदू डॉक्टर गया। उसे जवाब मिला कि हमारे यहाँ तो ईसाई को ही हम लेते हैं। मुझे विचार आया कि वे ईसाई को फिर भले ही वह अपरिचित हो मदद करने को तैयार है, और हम अपने कुटुंब तक को मदद करने को तैयार नहीं है। ईसाई भले विधर्मी है, पर वे उदात्त है। प्रेम पैसे का नहीं, प्रेम जीवन को सरस बनाता है। जिसके जीवन में प्रेम का अभाव हो जाता है वह आत्महत्या तक करने को तैयार हो जाता है। प्रेम का रस निकल जाने पर जीवन निरस हो जाता है। सुखी होने की एक और बात बताते हुए श्री गुरुदेव कहते हैं, पेज 355, सुखी वृद्धावस्था। पुण्यात्मा की वृद्धावस्था सुखपूर्ण बीतती है। तन, मन और धन की जितनी कम यंत्रणा इतनी मात्रा में सुख रहता है। यह है उत्तम वृद्धावस्था। नंबर 1, तन और धन की यंत्रणा होते हुए भी मन की उच्च स्थिति और मस्ती बनी रहे, यह है दूसरे नंबर की वृद्धावस्था। तीसरे नंबर की वृद्धावस्था में ऐसा होता है कि व्यक्ति ने तन और धन अच्छे होते हुए भी मन की क्षुद्रता बनी रहे, पशुवत। मरते दम तक हाय मेरी पत्नी या हाय मेरा पति और हाय मेरी कार आदि रहते हैं। श्री सद्गुरु देव की जय।